फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं और ये एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केलूचरण महापात्र को किस सन में पद्म विभूषण मिला था। तो ये किस सन में मिला था? 2000 में मिला था। और पंडित बिरजू महाराज जो कि किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है। और इन्हें 1964 में संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। जतिन गोस्वामी जो कि किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये सत्रिया से संबंधित है। किससे? सत्रिया से। और अमाला कौन? अमाला अक्की नैनी ये किससे संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे? भरतनाट्यम से संबंधित है। अब आते हैं केलूचरण महापात्र। केलूचरण महापात्र जो कि किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ओडिसी से संबंधित है। और इन्होंने ओडिसी को पुनर्जीवित किया है। पुनर्जीवित ओडिसी नृत्य को किसने जीवित किया है? तो केलूचरण महापात्र ने। और जब ओडिसी को पुनर्जीवित कर रहे थे तभी इन्होंने एक स्कूल खोला। कौन सा? सृजन स्कूल खोला जो कि 1993 में खोला था। और इन्हें संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित कब किया गया? तो 1966 में किया गया। 1966 में। पद्मश्री से सम्मानित 1974 में। और पद्म भूषण कब मिला था? तो 1988 में। और इन्हें पद्म विभूषण कब मिला था? तो 2000 में मिला था। कब मिला था? 2000 में मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड है कि लंबाड़ी लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। और ये बंजारा समुदाय द्वारा किया जाता है इसे। और आंध्र प्रदेश के और भी लोक नृत्य जैसे कुचिपुड़ी तो हमारा शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का। कोलाटम लोक नृत्य, धीमसा, बोनालू, दप्पू और गोबी, इन सब की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बनाई है, आप लोग जरूर देखना। अब आते हैं कर्नाटक के लोक नृत्य कौन कौन से? तो यक्षगान और सुग्गी। कौन? यक्षगान और सुग्गी। असम के तो भोरट और बगुरम्बा। कौन सा? भोरट और बगुरम्बा। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड क्या है कि तोरग्या जो कि एक क्या है? 3 दिवसीय मठ उत्सव है। क्या है? 3 दिवसीय मठ उत्सव है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो ये क्या कहते हैं? मोनपा जनजाति द्वारा किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश का है। तवांग मठ जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और ये भारत का सबसे बड़ा मठ है। भारत का सबसे बड़ा मठ कौन सा? तो तवांग मठ जो कि किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के और भी उत्सव, इसकी भी इंपॉर्टेंट ट्रिक बनाई है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ज़रूर। तो इसकी ट्रिक क्या है? इसके उत्सव क्या है कि सागकेन, मोपिन जिसको मुनप्पा भी कहते हैं, बुरी बूट, न्योकुम, चालो, लोकू और ड्री उत्सव, सोलुंग उत्सव और लोसर उत्सव, ये सब किससे संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि क्या कहते हैं? जो टेनिस का रैकेट है उसकी अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो अधिकतम लंबाई कितनी होती है? ये कितना होता है? 29 इंच होता है। और इसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो 12.5 इंच होती है। और इसकी बॉल का वजन कितना होता है? तो क्या कहते हैं कितना होता है? 56 ग्राम से लेके 59 ग्राम होता है। टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो कोर्ट की लंबाई 23.77 मीटर होती है। जब भी चौड़ाई की तो सिंगल में चौड़ाई की कितनी होती है? तो 88.23 मीटर होती है, समथिंग 23 फीट। और डबल्स में कितनी कहते चौड़ाई होती है? तो 10.97 मीटर, मतलब कितनी हो सकती है? 36 फीट में कितनी? तो 36 फीट होती है। नेक्स्ट है कि जाल की ऊंचाई। तो जाल की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 1.07 मीटर होती है। 1.07 मीटर होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस राज्य का था? तो ये अरुणाचल प्रदेश का। कितना था? तो 17 था। सेकंड नंबर पे कौन? मिजोरम, जिसका कितना था? तो 52 है। और जनसंख्या घनत्व क्या है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? सबसे ज्यादा घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। कौन है? बिहार में कितने व्यक्ति? तो कहते हैं 1106 व्यक्ति। और पश्चिम बंगाल में तो 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। सबसे ज़्यादा यूटी में कौन से यूटी में रहते हैं? तो दिल्ली में 11,320 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम यूटी में कहाँ रहते हैं? तो अंडमान एंड निकोबार में। कितने व्यक्ति? तो 46 व्यक्ति रहते हैं। कितने व्यक्ति रहते हैं? 46 व्यक्ति रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर चिन्हित जो लाबी की चौड़ाई, किसकी? लाबी की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1 मीटर होती है। कितनी? 1 मीटर होती है। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। जो कबड्डी का मैदान होता है तो जो मेल में होता है वो कितना लंबा होता है? तो 13 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा। और फीमेल में
मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा होता है। कबड्डी में जो रेड का टाइम होता है वो कितना होता है, तो 30 सेकंड होता है। कितना होता है, 30 सेकंड होता है। और प्रो कबड्डी लीग कब स्टार्ट हुआ, तो ये 2014 में स्टार्ट हुआ है। अब जो कबड्डी का जो समय होता है वो क्या कहते हैं, समय जो मेल्स में होता है वो कितने मिनट का होता है, तो 40 मिनट का होता है, जिसमें 5 मिनट का क्या होता है, ब्रेक होता है। 5 मिनट का ब्रेक मतलब पहले 20 मिनट का गेम होता है, फिर 5 मिनट का ब्रेक और फिर 20 मिनट का गेम होता है। ऐसे ही फीमेल में कितने मिनट, तो 30 मिनट का गेम होता है और 5 मिनट का इसमें भी ब्रेक होता है। और इसमें कबड्डी की जो शब्दावली होती हैं वो कौन कौन सी है, तो लोना जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टो टच और बोनस और सुपर टैकल, इसकी भी ट्रिक बहुत धांसू बनी हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है कि पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये कौन है, भीमराव अंबेडकर जी हैं। भीमराव अंबेडकर जी की और भी पुस्तकें हैं, कौन सी, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट और हु वर द शुद्राज और द बुद्धा एंड हिज धम्म, और क्या कहते हैं, वेटिंग फॉर अ वीजा एंड द अनटचेबल, तो ये किसकी पुस्तक है, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हैं। ऐसे ही सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किससे लिया गया है, तो ये किससे लिया गया, बंग ए दारा पत्रिका से, जो कि किसने कहते प्रकाशित करी थी, मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट है कि द नेशन ऑफ वॉइस, ये किसकी पुस्तक है, तो ये जिन्ना की है, किसकी, मोहम्मद अली जिन्ना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि सबसे पुराना वेद, तो सबसे पुराना वेद कौन सा, ऋग्वेद है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। और दूसरा कौन सा वेद है, तो यजुर्वेद। तीसरा है सामवेद। सामवेद में जो है स्वरों का उल्लेख हुआ है, सारे गामा पादा नीसा, और क्या कहते हैं, संगीत से है। और एक है अथर्ववेद। तो वेद हमारे कितने हो गए, 4 वेद हो गए, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध भिक्षुओं और श्रमणों के हाथ में था, तो ये कौन सा स्थान था, नीरुन। और मोहम्मद बिन कासिम ये पहला अरब आक्रमणकारी था जो 712 ईस्वी में आया, और उस समय हिंदू शासक कौन था सिंध में, तो ये दाहिर था। कौन था, दाहिर था। और कासिम के पहले और भी आक्रमणकारी थे, आए थे कौन से, 711 में आए थे। पहले कौन से आए थे, अबेदुल्ला आए थे, और एक बुंदेल आए थे, जो दोनों असफल रहे थे। और मोहम्मद बिन कासिम सफल हो गए थे, और ये दोनों कौन थे, तो असफल हो गए थे। और इनको भेजा किसने था, तो ये कहते कासिम को किसने भेजा था, तो ये हजाज ने भेजा था, जो कि हजाज का दामाद था। क्या था, हजाज का दामाद था। नेक्स्ट है कि विदेशी आक्रमण क्रम, तो विदेशी आक्रमण क्रम में सबसे पहले कौन, ईरानी ने आक्रमण किया था, फिर यूरोपी, और फिर कौन, हिंदी यूनानी, शक आए, पहलव आए, कुषाण आए, अरब आए और तुर्क आए। और कौन आए, तो तुर्क आए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पाथवे टू गॉड बुक, ये किसकी पुस्तक है, तो ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। और इनकी बुक और भी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है कौन सी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो कि 1925 में इन्होंने लिखना शुरू किया था। और इस पुस्तक को इन्होंने पूरा कब किया था, तो 1929 में इसको पूरा किया था। और ये पुस्तक गुजराती भाषा में, कौन सी भाषा में, गुजराती भाषा में है। और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था, तो महादेव देसाई जी ने किया था। इनकी और भी पुस्तक है, तो कौन सी, हिंद स्वराज, जिसको इंग्लिश में होम रूल भी लिख देते हैं। और ऑल मैन ऑफ ब्रदर भी ये किसकी पुस्तक है, तो ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। माई लाइफ इज माई मैसेज एंड द ग्रीन पैम्पलेट और इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, तो ये सब किसकी पुस्तक है, तो ये भी महात्मा गांधी जी की पुस्तकें हैं। जवाहरलाल नेहरू जी की कौन सी पुस्तक है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी पुस्तक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। लेकिन रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है, तो ये मेघनाथ देसाई की है। किसकी है, मेघनाथ देसाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत की नागरिकता 3 तरीके से समाप्त की जा सकती है। एक तो स्वैच्छिक त्याग से, और दूसरा बर्खास्तगी कायदे द्वारा, और तीसरा नागरिकता से वंचित करके। किससे, नागरिकता से वंचित करके। लेकिन कायदे नागरिकता को प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, तो 5 तरीके। कौन कौन से, पंजीकरण, जन्म से, और क्या कहते हैं, क्षेत्र समावेशन से, वंश से और देशीकरण से। क्षेत्र समावेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा, सिक्किम राज्य है। सिक्किम हमारा क्या कहते हैं, राज्य नहीं था, इसको क्या कहते हैं, मिलाया गया था। इसको 35वां संविधान संशोधन से राज्य बना, और 36वां संविधान संशोधन से ये पूर्ण राज्य बन गया था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से कौन से अधिनियम में चर्चा की गई है? तो ये 1955 के नागरिकता कानून में। और इसमें क्या संशोधन हुआ है? तो हाँ, 1986 में ये पहला संशोधन हुआ था, जिसमें फिर उसके बाद 1992 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, और 2015 में हुआ, और 2019 में हुआ, और 2019 में ये हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 क्या है कि कुच्चीकल जलप्रपात ये किस राज्य में? तो कर्नाटक में, वराही नदी में, और 455 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये कुच्चीकल है। कौन सा है? कुच्चीकल है। और जोग जलप्रपात जो कि ये कर्नाटक में है, इसे महात्मा गांधी और गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। ये भी कौन सी नदी पे है? तो शरावती नदी पे है, और 253 मीटर है। कितना? 253 मीटर है। और नेक्स्ट है कि देश का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं? तो चित्रकूट को कहते हैं। चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं, जो कि इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में। और ये घोड़े की नाल की तरह कैसा है? तो घोड़े की नाल की तरह है। नियाग्रा जलप्रपात जो कि क्या कहते हैं, कहाँ पे? यूएसए और कनाडा में, सेंट लॉरेंस में। कहाँ पे? सेंट लॉरेंस में। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो ये कौन सा है? एंजल जलप्रपात, जो कि 979 मीटर है। कहाँ पे है? तो वेनेजुला में। कहाँ पर? वेनेजुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड है। लेकिन बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? तो ये 92 हैं। और सबसे ज़्यादा किसके हैं? तो सबसे ज़्यादा शनि के हैं। किसके? शनि के। शुक्र और बुध के ग्रह एक भी उपग्रह नहीं है। और सन मतलब सूरज के बाद जो क्रम है किसका? ग्रहों का, तो ये कौन कौन सा? सबसे पहले कौन सा आता है? तो बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये क्या है? इनर प्लैनेट है। और ये कौन से प्लैनेट है? तो आउटर प्लैनेट है, गैसीय है। सबसे छोटा क्या कहते हैं ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सबसे बड़ा ग्रह तो ये बृहस्पति है। मंगल के उपग्रह कितने हैं? तो मंगल के उपग्रह 2 हैं। कौन कौन से? तो फोगोस और डीमोस है। और मंगल को क्या कहते हैं? तो लाल ग्रह, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होता है। क्या होता है? आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होता है। शुक्र ग्रह जिसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। और ये द्रव्यमान कितना होता है शुक्र का? तो पृथ्वी का 4/5 होता है। सबसे गर्म ग्रह है। और सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? तो शनि के। किसके? शनि के। अभी बताया था 145 ग्रह हैं, और अभी कितने ग्रह खोजे गए? तो 62 ग्रह खोजे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति कब आई थी? तो ये 2000 में आई थी। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो MS स्वामीनाथन थे। और पहली कब आई थी? तो 1976 में आई थी। हम जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो क्या कहते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं। और 1952 में क्या कह रहा है कि 1952 में भारत में जनसंख्या पर कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश बना था। भारत जो था जनसंख्या पर कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है कि ड्यूरालुमिन एल्यूमिनियम और तांबा से क्या कहते हैं बना मिश्रित धातु है। इसमें मैग्नीशियम भी मिला रहता है। और ये क्या है? ये हल्के औजार में प्रयोग होता है। हल्के औजार में ये प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि मिश्रित धातु जिसमें पीतल क्या कहते हैं किस से मिलकर बना है? तो ये कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। कॉपर 70% होता है और जिंक 30% होता है। ऐसे ही कांसा जो कि क्या कहते हैं कॉपर और किसी टिन से मिलकर बना है। कॉपर कितना होता है? तो 88% होता है। और टिन कितना होता है? तो 12% होता है। गन मेटल किससे मिलकर बना है? तो ये कॉपर से और कहते हैं टिन से और जिंक से बना है। कॉपर इसमें 88% होता है। और क्या कहते हैं इसमें टिन कितना होता है? तो 10%। और जिंक कितना होता है? तो 2% होता है। कितना होता है? 2%। मानव द्वारा पहली प्रयोग में मिश्रित धातु कौन सी थी? तो ये कौन सी थी? कांस्य थी। कौन सी थी? कांस्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 क्या है कि आयरन की कमी से क्या हो जाता है? तो एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा होता है? तो एनीमिया कहते हैं, एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है कि थायराइड किससे होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। और थायराइड को हम लोग घोघा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घोघा रोग भी कहते हैं। ऐसे ही हाइपोकैल्सीमिया ये किसे? पोटेशियम की कमी से हो जाता है। एंड कॉसी और कोर और कहते हैं मैरस्मस रोग ये किससे होता है? तो वाइटामिन की कमी से होता है। किसकी? वाइटामिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18 ये कि इसरो और जापान की जो एजेंसी जाक्सा है उसकी मदद से ये अगला चांद मिशन पूरा करेगा। इसरो जिसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कब गठित हुआ? तो 1969 में। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये बेंगलुरु में है। इसके हेड कौन है? तो S सोमनाथ है। और इसके आदर्श वाक्य क्या है इसरो का? तो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। और इसरो जाक्सा कौन सा मिशन चंद्रमा पर भेजेंगे? तो ये लूपेक्स
मिशन भेजेंगे। और लूपेक्स का पूरा फुल नेम क्या है? तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है, जो कि 2025 में भेजेंगे। और चंद्रमा की कहते हैं मिशन, जो कि पहला मिशन कब गया था चंद्रमा में? तो ये 22 अक्टूबर 2008 को गया था। दूसरा मिशन 22 जुलाई 2019 को गया था। और तीसरा मिशन 14 जुलाई 2023 को गया था, जो कि रोवर कौन सा था? तो प्रज्ञान था। और लैंडर कौन सा था? तो विक्रम था। ये पहुंचा कौन कहाँ पे? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। और ऐसा करने वाला ये पहला देश था, हमारा प्यारा भारत देश। और जिसके डायरेक्टर कौन थे? तो क्या कहते हैं, वीरामुथुवेल थे। वीरामुथुवेल थे, डायरेक्टर थे। रशिया की क्या कहते हैं एजेंसी कौन सी है? तो रॉसकोस्मोस है। और यूएसए की एजेंसी कौन है? तो नासा है। और चाइना की एजेंसी कौन है? तो CNSA है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 क्या है कि रूस का जो मिनिन विश्वविद्यालय वो कहाँ पे स्थापित करा जाएगा? तो ये चौधरी चरण सिंह में यूनिवर्सिटी में स्थापित होगा, जो कि मेरठ यूपी में है। और यूपी में बच्चों का डिजिटल हेल्थ कार्ड देने वाला ये पहला राज्य कौन बना है? तो यूपी बना है। और मोटो जीपी रेस ये कहाँ पर आयोजित हुई है? तो ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुई है, जो कि कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा। तो ये यूपी में। कहाँ पे? यूपी में। और कहते हैं सीएम खेत सुरक्षा योजना कहाँ पे स्टार्ट हुई? तो यूपी में। डिजिटल कुंभ संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो ये यूपी में बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20। क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रतन टाटा जी को सरकार का पहला उद्योग रत्न अवार्ड प्रदान किया है। महाराष्ट्र के क्या कहते हैं सीएम कौन है? तो ये एकनाथ शिंदे हैं। और गवर्नर कौन है? तो रमेश बैस है। कौन है? रमेश बैस है। और ऐसे ही बाबा साहब भीमराव रत्न अवार्ड ये किसको मिला है? तो सीएम योगी आदित्यनाथ को मिला है। लोकमान्य तिलक अवार्ड किससे मिला है? तो पीएम मोदी जी को मिला है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 किसको मिला है? तो डॉक्टर अप्पा साहिब धर्माधिकारी को मिला है। ऐसे ही क्या कहते हैं द अनटचेबल पुस्तक किसकी थी? तो ये किसकी थी? अंबेडकर जी की थी। लेकिन अगर अनटचेबल पुस्तक कहा जाए तो ये मुल्क राज आनंद की पुस्तक थी। और इनकी एक और भी फेमस पुस्तक है, तो कौन सी पुस्तक है? कुली है। अब कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं। तो ट्रिक्स कौन कौन सी है? तो आज हम लेके आए अरुणाचल प्रदेश की उत्सव की ट्रिक्स। तो इसकी ट्रिक्स क्या है कि शाम को तो चलते हैं नए लड्डू लाने, शाम को तो चलते हैं नए लड्डू लाने। तो सा से क्या हो जाएगा? सांकेन हो जाएगा। माँ से क्या हो गया? हमारा मोपिन हो गया। तो से क्या हो गया? तो तोरज्ञा हो गया। और चल ले लेंगे तो चालो बन जाएगा। और नए को न्यो कर लेंगे तो न्योकुम। ला से क्या हो गया? लोसर। डा से क्या हो गया? डिरी हो गया। और ला से क्या हो गया? तो लोको। ये हमारी अरुणाचल प्रदेश की उत्सव की ट्रिक्स हो गई। अब आते हैं उड़ीसा के नृत्य। तो उड़ीसा के नृत्य कौन से हो गए? तो पंडित काली के दुवंश। पंडित काली के दुवंश। तो पंडित से क्या हो गया? पंकज चरण दास। काली से काली चरण दास। के से केलू महापात्र। और दू से दुर्गा चरण। और हा से क्या हो गया? हरे कृष्ण बेहरा। और सा से क्या हो गया? तो सुजाता महापात्र। ऐसे ही अब आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य। तो आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य का कहते ट्रिक्स क्या है कि काल का क्रोध धुल गया। धुल को दुल कह दो, तो काल का क्रोध धुल गया। तो काल से क्या हो जाएगा? का को ले लेंगे, का को, तो ये कुचिपुड़ी हो जाएगा। और ये को ले लेंगे क्रोध, तो को लेंगे तो कोलाटम हो गया। दा से क्या हो गया? धीमसा हो गया। दू से क्या? अगर दू को दा कर लें तो दप्पू हो जाएगा। और ला से लंबाड़ी। और गा से क्या हो गया? तो गोभी। क्या हो गया? गोभी हो गया। अब कबड्डी की शब्दावली। क्या कैसे? इसकी ट्रिक्स क्या है कि लोटा सुपर भी है। लोटा सुपर भी है। तो लोटा से जो लो हो गया वो क्या हो गया? लोना। और टा से क्या हो जाएगा? टो टच। और सुपर से सुपर टैकल। और बी से क्या हो जाएगा? तो बोनस हो जाएगा। बी से बो कर लोगे तो बोनस हो जाएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।